पंच कल्याणक के अंतर्गत तीर्थंकर प्रभु का गर्भ कल्याणक वह अद्भुत और दिव्य प्रसंग है जब परम पुण्य आत्मा माता के गर्भ में अवतरित होती है। इस पावन क्षण के साथ ही प्रकृति स्वयं उत्सव मनाती प्रतीत होती है। चारों ओर शांति, पवित्रता और अलौकिक आनंद का वातावरण व्याप्त हो जाता है। देवों द्वारा रत्नों की वर्षा, इंद्रों का आगमन और माता के स्वप्न, ये सभी घटनाएं इस महिमा को और भी अनुपम बना देती हैं। ऐसे ही अलौकिक क्षणों का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ असम के धुबड़ी वासियों को, जब परम पूज्य आचार्य श्री 108 नैमी सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं बुंदेलखंड के प्रथम आचार्य, पूर्वांचल में प्रथम चरण रखने वाले परम पूज्य आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य व परम पूज्य मुनिश्री 108 दीक्षा सागर जी महाराज, परम पूज्य आरिका श्री 105 दिव्यमती माता जी के मुख्य मार्गदर्शन में 19 से 23 अप्रैल 2026 के मध्य धुबड़ी में श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के प्रथम दिन यानी गर्भ कल्याणक के दिन की शुरुआत प्रभु आराधना के साथ हुई, जहां जिनेंद्र भक्तों ने भक्तिभाव के साथ प्रभु को अर्घ्य अर्पित किए। अगले क्रम में भक्तों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट कर इस भव्य आयोजन के लिए उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रथम दिगंबर पूर्वांचल के प्रथम जन रखने वाले उपसर्ग परम पूज्य में जला अगले चरण में पूज्य गुरुवर ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंदिर जी के नवनिर्मित क्षेत्र का मांगलिक क्रियाओं के मध्य फीता खोलकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद अब शुरू हुई घट यात्रा, जहां श्रावक श्राविकाओं द्वारा बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य झूमते थिरकते हुए भव्य घट यात्रा निकाली गई। इस दौरान हाथों में धर्म ध्वजा लिए जिनेंद्र भक्त एवं श्रद्धालुओं का उत्साह देखने योग्य था। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर श्री महावीर गंगवाल जी के साथ अन्य विशिष्ट जनों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाओं के मध्य भव्य ध्वजारोहण किया। इस दौरान श्री महावीर गंगवाल जी के साथ अन्य विशिष्ट जनों का माला एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत सम्मान किया। ध्वजारोहण के उपरांत सौभाग्यशाली परिवार ने मंत्रोच्चारण के मध्य पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में फीता खोलकर पांडाल का भव्य उद्घाटन किया। उद्घाटन के उपरांत श्राविकाओं ने कलशों के पवित्र जल से मंडप शुद्धि एवं वेदी शुद्धि आदि की क्रिया पूर्ण की। जो रेड साड़ी में वो आएंगे, पीले साड़ी वाली कोई ऊपर नहीं आएंगे। पीले वाली बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ। बस बहुत अच्छी बैठ जाओ। क्लोज शुद्धि, रूबी शुद्धि, वेदी शुद्धि, कुलुकुलुस्सहा ओम श्री एकादश करसे वेदी शुद्धि करोति।
शुद्धि आदि की क्रिया के बाद श्री महावीर गंगवाल जी सहित अन्य गणमान्य जनों ने पूज्य गुरुवर के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट करते हुए गुवाहाटी में किए गए उनके उल्लेखनीय कार्यों का वर्णन किया। तो महावीर भवन में गुवाहाटी की छत पर एक धर्म सभा हुई थी। वो एक भव्य धर्म सभा थी और उस धर्म सभा के बाद गुवाहाटी शहर में जितने निर्माण हुए, मैं तो कहूँगा वो गुरुदेव का आशीर्वाद था जिससे हम सारे कार्य को सफल किए और वो छत एक महासभा घर बन गया जहाँ आज समाज के लोग बैठ के खाना खा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, धर्म ध्यान कर सकते हैं। सभी चीज़ों का फायदा गुवाहाटी समाज को हुआ। आज मैं यहाँ आया हूँ, मुझे धुबड़ी से भाई साहब ने फ़ोन किया कि झंडारोहण करना है। मैं झंडारोहण करने नहीं आया, आप लोगों का साथ देने आया हूँ। और क्या होता है, जब कोई कहता है समाज का व्यक्ति, अगर उसके साथ मिल जाए तो उसकी ताकत 1 से 11 हो जाती है। बहुत सुंदर। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि पूर्वोत्तर में, विशेषकर पूर्वोत्तर में, हमें सबको मिल के चलना चाहिए और जो अच्छा काम हो सके अपने समाज के लिए करना चाहिए। अगले चरण में पुण्यवान भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंडल जी पर मंगल कलश स्थापित कर दीप प्रज्वलित किया। कलश स्थापना के बाद श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में याग मंडल विधान के अर्घ्य समर्पित किए और साथ ही झूमते थिरकते हुए भक्ति का आनंद लिया। पुष्पांजलिं क्षिपेत नित्या प्रकंपा भुक्ति विलोगासुरन मनः पुष्पस्थिधान्योपमेक बीजं संभिन्न संशोत्र पदानुसारी चतुर्विधं बलं ददाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो विसित कंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देवसास गुरुवे श्री विद्यमान बेंसेनिगो श्री अनंत समष्टिभ्य नमः। अनर्क पद प्राप्त अर्घ्यम निर्माण थी, स्थापना नहीं है। अर्घ्य समर्पित करने के पश्चात जैन उपासकों ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल समर्पित कर मंगल भावना भाई। अर्घ्य सहित श्रीफल समर्पित करने के बाद श्रद्धालुओं को बुंदेलखंड के प्रथम आचार्य, पूर्वांचल में प्रथम चरण रखने वाले परम पूज्य आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हर क्रियाओं का, हर अनुष्ठान का महात्म्य ज्ञात होते हुए किया जाए तो वही पंच कल्याणक, वही अनुष्ठानी, वही पूजा पाठ महान ऊर्जा को प्रकट करने में समर्थ हुआ करता है। और आज का दिन भी मंगल हो, आगे भी हमारा आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ ये यंत्र मंत्र तंत्र के प्रयोग जो हुआ करते हैं, ये माँ जिनवाणी की 11 अंगे और 14 पूर्व में उल्लेखनीय है। हम जगत संसारी प्राणी निरंतर बीमार हुआ करते हैं। इस शरीर में जितने बाल हैं, जितने छोटे बड़े रोम हैं, बाल हैं, उतने ही बवाल खड़े हैं।
उतनी ही बीमारियां लगी हुई हैं। ऐसी बीमारियों को मिटाने के लिए, ऐसी बीमारियों से बचने के लिए कल्याणवाद प्रयोग, वे कल्याणवाद पूर्व नाम का ग्रंथ है जिसमें सारी औषधियों का वर्णन, सारी औषधियों का वर्णन हमारे पूर्व आचार्यों ने उपाध्याय परमेष्टि के 25 मूल गुणों में एक मूल गुण बताया है। प्रवचन के उपरांत श्राविकाओं ने चौक पुराई की क्रिया पूर्ण की। तत्पश्चात पुण्यशाली भक्तों ने सौधर्म इंद्र, शची इंद्राणी आदि पात्रों को हल्दी लगाकर मांगलिक क्रियाओं की शुभ शुरुआत की। संध्या काल की मनमोहक बेला में जैन अनुयायियों ने बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ कार्यक्रम स्थल तक भव्य यात्रा निकाली, जिसके बाद आध्यात्मिकता से ओतप्रोत वातावरण में जिनेंद्र भक्तों ने हाथों में दीप लेकर प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की और फिर झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। अगले क्रम में पूर्ण प्रतापी भक्तों ने बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ झूमते थिरकते हुए महाराजा नाविराय एवं माता मरुदेवी की गोद भराई की मांगलिक क्रिया पूर्ण की। जग जननी सारी दुनिया के अंदर आपका पहला नंबर, सारी दुनिया के अंदर आपका पहला नंबर, सारी दुनिया के अंदर। अब समय आया गर्व कल्याणक प्रसंग का, जहां श्राविकाओं ने भक्त नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी। तभी सभा में सौधर्म इंद्र का आगमन होता है और सौधर्म इंद्र सभा में इंद्रगण इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। संसार में जीवन ठिकाने योग्य है। देवी ध्यान पूर्वक सुनो। जो इंसान या कोई भी देव शास्त्र गुरु के सामने अगर प्रतिज्ञा करता है और उसे छोड़ देता है, ऐसा जीवन उसके लिए बेकार और धिक्कारने योग्य है। आया समझ? स्वामी मैं धन्य हो गई आप जैसे स्वामी पर। इस दौरान सौधर्म इंद्र के सिंहासन कंपायमान होने पर वह अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद इंद्राणी शची द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर सौधर्म इंद्र बताते हैं कि अयोध्या नगरी में महाराजा नाविराय के यहाँ 15 माह पश्चात तीर्थंकर बालक का अवतरण होने वाला है, जिसे सुनकर सभा में हर्षोल्लास छा जाता है। तुम तो सचमुच भोली हो। अरे यहाँ नहीं है, पर आज से 6 माह पश्चात अयोध्या नगरी में महाराज नाविराय के महल में माता मरु देवी के कुक्षी में आदि ब्रह्मा अवतरित होंगे और 15 माह पश्चात प्रभु का जन्म होगा।
अब सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर दरबार में उपस्थित होते हैं और फिर सौधर्म इंद्र उन्हें अयोध्या नगरी के निर्माण करने का आदेश देते हैं, जिसके बाद धनपति कुबेर शिल्पकारों से अयोध्या नगरी की भव्य रचना करवाते हैं। आज नगरिया में रत बरसे, रत बरसे आज नगरिया में रत बरसे, रत बरसे आज नगरिया में रत बरसे। प्रसंग की अगली कड़ी में सौधर्म इंद्र के आदेश पर अष्टकुमारियां माता मरुदेवी की सेवा में लग जाती हैं और फिर माता को गहरी निद्रा आ जाने पर उन्हें रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। प्रसंगानुसार अष्ट देवियां प्रभात वंदना करके माता मरुदेवी को निद्रा से जगाती हैं और नहवन कराती हैं, जिसके बाद अष्ट देवियां रानी मरुदेवी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की भेंट लेकर आती हैं। मुकुट माला लाई हूँ, स्वीकार है। ये भी माता के लिए मुकुट माला लाई है, स्वीकार किया माता ने। माता के प्रसंगानुसार महाराजा नाविराय दरबार में हैं और तभी रानी मरुदेवी दरबार में पधारती हैं तथा महाराजा नाविराय से अपने 16 स्वप्नों का फलादेश जानती हैं। हाथी बैल सिंह और लक्ष्मी दो मालाएं देखी, हाथी बैल सिंह और लक्ष्मी दो मालाएं देखी, कमल सरोवर और समुंदर युगल मीन भी देखी, कमल सरोवर और समुंदर युगल मीन भी देखी, चंदा सूरज, चंदा सूरज भी देखे पिछली रात को, चंदा सूरज देखे पिछली रात को कहने आई। आपने जो ऐरावत हाथी देखा है, आपके वहाँ जो पुत्र उत्पन्न होगा वो पुण्याधिकारी सर्वश्रेष्ठ पुत्र होगा। हे नाथ, मैंने द्वितीय स्वप्न में एक श्वेत बैल देखा। नाथ बताओ ना, उस स्वप्न का क्या फल होगा? देवी सुनो ध्यान से, जो आपने श्वेत बैल देखा है उसका फल है कि वो धर्माधिकारी और जगत पूज्य होगा। जय हो।